हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मातृ पितृ स्टडी के अंदर। तो भाई लोग, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब मंगलमय होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, मतलब आज मैथ के अधिकतर कंसेप्ट अपन क्लियर करेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर मज़ा आता है तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, है ना। नॉलेज मिल रहा है तो सब में बांटना चाहिए, है ना। ठीक है, जिस तरीके से प्रसाद होता है कि नहीं होता है प्रसाद, वो आप सब में बांटते हो ना, उसी तरीके से अगर कहीं से भी नॉलेज मिल रहा है तो सब में सर्व करो ताकि आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और वीडियो से लास्ट तक बने रहना है। जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना है और जो मैं लिखता हूँ उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्लास चालू करते हैं, देखिएगा मज़ा आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी स्कूल में एंट्री होगी ना, तब मैथ के अंदर अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हो तो मैथ के अंदर आप इतने अच्छे हो जाओगे कि आपका टीचर क्वेश्चन पूछेगा और आप धड़ाम से आंसर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ नोट कर लेना, आज की वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, ठीक है, तो वो बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर सकता है अपने नाम के साथ, ठीक है ना, और स्कूल के नाम के साथ। तब जाके मैं आपको रिप्लाई दूंगा और जो भी डाउट होगा, जो भी आप कहना चाहते हो, हर एक बात आपकी सुनी जाएगी और रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास चालू करते हैं। देखिएगा, गणित का जलवा। ठीक है, हलवा नहीं जलवा। ठीक है, अपने को हलवा थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए। चलो बेसिक चीज़ों से चालू करते हुए चलते हैं अपन। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहाड़ा बनाना। पहाड़ा बनाना, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई बोल दे कि भाई 16 का पहाड़ा बनाओ, ठीक है, तो आप क्या करते हो? 16 में 16 जोड़ते हो, 32 आता है। वापस 32 में 16 जोड़ते हो, ठीक है, तो 48 आता है। वापस 16 जोड़ते हो तो 64 आता है। ठीक है, यही करते हो। वापस 16 जोड़ते हो तो कितना आता है? 64। फिर 16 जोड़ते हो तो कितना आता है? 80। फिर और 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई? फिर और 16 जोड़ा तो आएगा आपका 96। ठीक है, फिर और 16 जोड़ा तो आपका कितना आएगा? 112। फिर और 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? 128। फिर और 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 144। और फिर और 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 160। एक तो तरीका ये होता है। एक फिर बच्चे क्या करते हैं कि 16 एकम 16, 16 को 2 से गुणा करो, फिर यहाँ करोगे गुणा 16 इंटू 2, 6 दूनी 12 हासिल लगा, 1 2 एकम 2 और 1 3, लो सर 32। फिर 16 को आप 3 से गुणा करोगे, इधर करोगे साइड में 16 इंटू 3, 6 3 18 हासिल लगा, 1 3 एकम 3 और 1 4 यानी कि 48। फिर 16 का गुणा आप करोगे 4 से तो आपका आएगा इसी तरीके से 64। फिर 16 का गुणा करोगे 5 से आपका आएगा 80। 16 का गुणा करोगे 6 से तो आपका आएगा 96। 16 का गुणा करोगे 7 से तो आपका आएगा 112। 16 का गुणा करोगे 8 से तो आपका आएगा 128। 16 का गुणा करोगे 9 से तो आपका आएगा 144। और 16 का गुणा करोगे आप 10 से तो आपका आएगा 160। एक तरीका ये और होता है। क्लियर है? अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना, उसको ध्यान से देखना। ये तरीके गलत नहीं है, लेकिन टाइम वेस्टेड है। कैसे हैं? टाइम वेस्टेड है। ठीक है, 10 तक के पहाड़े नॉर्मल सबको आते हैं ना। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 1 और 6। अब मैं क्या करूँगा, एक बार 1 का पहाड़ा लिखूँगा, एक बार 6 का पहाड़ा लिखूँगा। 1 का पहाड़ा लिखो, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 3 4 5 6 7 8 9। और ये छोड़ दो, ये तो आपको पता है कि सर 160 ही आना है, ये तो सबको पता है, तो डायरेक्ट 160 लिख दो। ठीक है, फिर 6 का पहाड़ा लिखो, 6 दूनी 12, 6 3 18,
छः चौक 24, 6 पंजे 30, 6 7 42, सॉरी 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और ये तो 160 है ये। अब देखो एक का पहाड़ा लिख दिया आपने, उसमें किसी प्रकार का कुछ भी चेंज नहीं करना है। 6 का पहाड़ा जैसे आपने लिखा तो देखो 6 एक सिंपल डिजिट है ना, इसके साथ में और कोई आ रहा है क्या साथ में, यूँ बताओ और कोई साथ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर, 6 अकेला है। लेकिन 12 के साथ में देखो 2 डिजिट है, 12 1 और 2, 18 में 1 और 8, 24 में 2 और 4। तो जहाँ पर जो 2 अंकों में आ गया है, जहाँ पर जो 2 अंकों में आ गया है उसमें से आगे वाले नंबर को इसमें प्लस कर दो, आगे वाले नंबर को इसमें प्लस कर दो। देखो सबसे आगे वाला तो सेम रहेगा, जो 6 के पहाड़े में जो आए, 1 का पहाड़ा तो सेम रहेगा यूँ का यूँ ही। 6 के पहाड़े में जो जैसे ही 2 अंकों वाली संख्या चालू हुई उसमें से आगे वाली को आगे में क्या करना है, प्लस करना है। इधर प्लस करना है, इधर प्लस करना है, इधर प्लस करना है, इधर इधर इधर। ठीक है, देखो भाई थोड़ी फैन की आवाज़ आ सकती है, गर्मी बहुत है इसलिए लेकिन बहुत कम स्पीड से चला रखा है, मेरे को पसीना हो रहा है अभी हाल फिलहाल, फिर भी लेकिन थोड़ा सा तो चलाना ही पड़ता है। बिल्कुल हद से ज़्यादा पसीना हो जाए तो फिर क्लास नहीं ले पाते हैं, है ना। तो थोड़ा कोऑपरेट करना भाई, गर्मी ख़त्म होने के बाद तो देखो आप बिल्कुल साइलेंट में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये इस तरीके से। अब क्या करना है, 16 तो 16 ही रहेगा भाई। अब 1 को 2 में जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा और 2 का 2, 1 को 3 में जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 8 का 8, 2 को 4 में जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 4 का 4, 3 को आगे जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा 0, 3 को 6 में जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा 6, 4 को 7 में जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा और 2, 4 को 8 में जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा और 8, और 4 को अगर 5 को आप 9 में जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा और 4। ये बन गया देखो पहाड़ा। 16 32 48 64 80 96 112 128 और 144। क्या बोलते हो, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। पक्का समझ में आ गया? हाँ पक्का, ओके। एक और बना करके देखते हैं। देखिए इसी तरीके से, जैसे मान लो मैं लेता हूँ 22 का पहाड़ा। ठीक है, 22 का पहाड़ा बनाना है तो पहले आप 2 का लिखोगे, 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये तो आपका 220 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और इसी तरीके से आगे भी आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब देखो मैंने बोला था आगे वाले में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ सर आपने बोला था नहीं करना है। ठीक है, तो 2 का आगे वाला 2 के पहाड़े में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये अकेला एक डिजिट है, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन भाई साहब इस 10 का जो आगे वाला 1 है वो इसमें जुड़ेगा, ये 1 जो है ये इसमें जुड़ेगा, ये 1 जो है ये इसमें जुड़ेगा, ये 1 इसमें जुड़ेगा और ये 1 इसमें जुड़ेगा। यहाँ अगर 1 जोड़ोगे तो 10 में 1 जोड़ा तो 11 और 0, 12 में 1 जोड़ा तो 13 और 2, 14 में 1 जोड़ा तो 15 और 4, 16 में 1 जोड़ा तो 17 और 6 और 18 में 1 जोड़ा तो 19 और 8। क्या बोलती पब्लिक? समझ में आया हो तो लाइक कर दो भाई। इस तरीके से आपको पहाड़े बनाने हैं ताकि आपको न तो बार बार प्लस करना पड़ेगा और न ही आपको बार बार गुणा करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, पक्का समझ में आ गई? ठीक है, चलो एक काम और, एक चीज़ और सिखाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर आ गया, जैसे मैं आपको बोल दूं कि 32 को आप 99 से गुणा कीजिए। ठीक है, 32 को आप 99 से गुणा कीजिए। कैसे करोगे? ये लो 32, ये ले लो 99, 9 × 2 18, हासिल लगा 1,
9 तिये 27 और 1 28, क्रॉस का क्रॉस, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 तिये 27 और 1 28, 8 का 8, 8 और 8 16, हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 2 और 1 3। लो सर 3168 आंसर कर लिया हमने। इसमें आपने क्या सिखाया हमको? कुछ तो सिखाया ही नहीं है, ऐसे ही फाँकते हो। नहीं फाँकता हूँ भाई। देखो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका बताते हैं। 32 को 99 से यानी कि 99 से गुणा करना है। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो कि मैं किसी न किसी एक नंबर को ऐसे चेंज करूं कि वो या तो 100 में से माइनस हो जाए या 100 में जुड़ जाए, यानी कि या तो 100 हो या 10 हो या 1000 हो या 10,000 हो, इस तरीके से हो। तो जैसे मान लो मेरे पास 32 हैं, तो 32 को थोड़ा चेंज करना मुश्किल है, लेकिन 99 को आपको पता है आप 100 माइनस 1 लिख सकते हो, हाँ या ना? 99 को आप 100 माइनस 1 लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हैं ना सर? तो 32 गुणा किससे हो रहा है? 100 माइनस 1 से हो रहा है। अब इसमें कोई गलती हो तो बताओ। 32 गुणा हो रहा है 99 से, और 99 को मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो लिख दिया। ठीक है, तो 32 इंटू कितना आएगा? 100 माइनस 1। अब एक चीज़ नोट करना है यहाँ पर कि सर अब क्या करेंगे। देखो अब क्या करना है आपको, तो ये 100 हैं, ये 1 हैं, दोनों के बीच में माइनस है। तो ये जो 32 हैं ये इस बॉक्स से गुणा हो रहा है ना? इस बॉक्स से क्या हो रहा है? गुणा। अगर मान लो मैं ये क्रॉस ना लगाऊं तो भी इसका मतलब गुणा ही है ना? ये तो आपको पता है ना? ठीक है, अब देखो ये 32 इस बॉक्स से गुणा हो रहा है और बॉक्स में क्या है? 100 माइनस 1 है। तो आप 32 को 100 से भी गुणा करेंगे, आप 32 को 1 से भी गुणा करेंगे। समझ पा रहे हो? आप 32 को 100 से भी गुणा करेंगे और 32 को 1 से भी गुणा करेंगे। ठीक है, बॉक्स को सोल्व करने का ये होता है तरीका। अब देखो मैं जैसे मान लो कभी भी बता दूं आपको, जैसे मैंने लिख दिया 36, इसको अगर 10 से गुणा करना है ना, तो 36 तो 36 ही रहेगा, 10 के साथ में 1 0 आता है तो 360 हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि 42 को आप 1000 से गुणा करिए, तो 42 का 1 से गुणा करोगे तो 42, साथ में 3 0 ऐसे के ऐसे चिपका दो। ठीक है, तो 1000 2000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 100 हो गया, 10 हो गया, उसको इस तरीके से गुणा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 32 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई? 32 का तो 32 और 100 का डबल 0 लग जाएगा, माइनस का माइनस आएगा, 32 का 1 से गुणा करोगे तो 32 आएगा। अब क्या है कि आप 3200 में से 32 माइनस कर सकते हो ना? ये तो आपको पता है कि 3200 में से 32 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 3200 में 32 जब भी माइनस करोगे आप तो कितना आएगा? 3168 आएगा। ये देख लीजिए, ये 3200 हो गया, इसमें से 32 माइनस करना है। देखो माइनस का एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा, चलो अभी ये याद रखो 3168 होता है। ठीक है, माइनस कैसे करते हैं हासिल वाले वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या पता वो तरीका आपको आता हो। ठीक है, एक सबका तरीका कौन सा होता है वो तो मेरे को पता है कि सब बच्चे कौन सा करते हैं, मैं जो बताऊंगा वो कोई बच्चे ही करते हैं, है ना? तो भाई अपना आंसर कितना आ गया? 3168। क्या बोलते हो, दोनों सेम आए कि नहीं आए? सेम आए। ऐसा आपको कब करना है पता है? जब यहाँ पर कोई चीज़ें 90 से चालू हो रही हो या फिर 91 से चालू हो रही हो, है ना? या फिर 10 के आसपास वाली ले लो, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया। 1000 के आसपास वाली ले लो, जैसे 999 हो गया। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मान लो आपको क्या बोल दे कि भैया 16 को गुना करना है 999 से, लो इससे करना है, 9999 से करना है। ये आपके लिए कितना टफ होगा ये बताओ, होगा कि नहीं होगा? 9999 को आपको 16 से गुणा करना है। तो भाई सिंपल सी बात है कि सर आपने भी सिखाया, 16 को 16 ही रहने देते हैं। 9999 को लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। 10,000 में से 1 चला जाएगा तो 9,999 ही बचेगा ना। अब क्या करोगे?
16 को 10,000 से गुणा कर लो, 16 को 1 से गुणा कर लो भाई अभी कर लेते हैं। 16 को 10,000 से गुणा किया तो 16 का तो 16, ये कलर अच्छा नहीं दिखता है। 16 को 10,000 से गुणा करोगे तो 16 आएगा, 4 जीरो हैं तो 1 2 3 और 4 चिपका दो और माइनस करोगे 16, 16 एकम 16। अब देखो कितना लिखा है, 1,60,000। कितना लिखा है नीचे, 1,60,000। 1,60,000 में से आपको 16 माइनस करना है, तो 1,60,000 में से 16 माइनस करना है, तो 1 लाख तो आएगा ही आएगा। 60,000 की जगह 59,000 हो जाएगा। ठीक है, 16 माइनस करने तो 84 बचेंगे, तो 984। देखो इस स्टेज तक आप अभी नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 1,59,984 आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, आपको 16 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर माइनस करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी मैं आपको माइनस करना सिखाऊंगा, तब मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया गुणे का कंसेप्ट। जब आपको कहीं पे भी 100, 1000, 10,000 इसके आसपास की संख्या दिख जाती है तो आप भारी गुणा ना कर करके ये मात्र चुन्नू सा गुणा करके आप आंसर ला सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जैसे मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है, ये नंबर है मेरे पास। देखो मैं छोटी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि छोटी आप आराम से सीख जाओ, है ना? ठीक है, देखो बहुत सारे जो खेती वाले बच्चे होते हैं ना, खेत वाले बच्चे जो जिसके पिता किसान वगैरह होते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि भाई जो किसान वगैरह होते हैं उनके घर पे खेत वगैरह तो होते ही हैं, खेत होते हैं तो साथ में ट्रैक्टर भी होते ही हैं। वो बच्चा भले ही छोटा होगा, मतलब 8-10 साल का होगा या 15 साल लमसम होगा, फिर भी वो ट्रैक्टर चला लेगा। क्यों भाई? उसको भी छोटी कार सीखनी चाहिए थी, फिर जाके वो अब चढ़ गया तो चढ़ गया, चला रहा है, बिंदास चला रहा है, क्या दिक्कत है? अब छोटी गाड़ी चलाने में उसको दिक्कत थोड़ी ना आएगी। तो आप डायरेक्ट बड़े पे जम मारो ना यार, छोटे पे जो सिखाऊंगा वही बड़े पे करना है, तो डायरेक्ट बड़े ही सीखोगे। दिमाग लगाओ। हाँ चलो इसको थोड़ा और दूर दूर करके लिखते हैं। 9 6 2 0 0 0 2 6 4 और 9 3 3 7 7 6 3 7 9 6 3 माइनस करना है आपको। पहले मैं आपका तरीका बताता हूँ, फिर मैं मेरा तरीका बताता हूँ, आप कैसे करते हो वो बताता हूँ। 9 में से 3 जाता है, हाँ सर जाता है, ये लिख दो 6। अब 4 में से 6 नहीं जाता तो ये पास वाला इसको उधार देगा, यहाँ हो जाएंगे 14, 14 में से 6 गए तो बचा 8। ठीक है, यहाँ पर 6 की जगह कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 5 में से अगेन 9 नहीं जाता तो ये इसको हासिल देगा, यहाँ 15 हो जाएंगे। 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो बचेगा 6 बचेगा। 2 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 1 में से 9 7 नहीं जाता, 1 में से 7 नहीं जाता, हासिल लेना पड़ेगा। तो भाई इस 0 से हासिल लोगे, 0 से हासिल लेने के लिए पहले आपको इस 2 को हासिल देना पड़ेगा, यहाँ 10 आएगा। 10 वापस इसको हासिल देगा तो यहाँ 10 आएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा। ये 10 वापस इसको हासिल देगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। और ये 10 जब इसको हासिल देगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है कि नहीं होता है जब आप करते हो, है ना? सही बोल रहा हूँ ना भाई? यहाँ पे इस 2 ने इसको हासिल दिया था तो इस यहाँ पर 1 हो गया ना। अभी देखो यहाँ पर 1 बच रहा है। अब क्या हुआ, इस 1 को हासिल चाहिए तो इसे ले नहीं सकता, इसे ले नहीं सकता, इसे ले नहीं सकता, तो पहले यहाँ पर सिलसिला चलेगा कि भैया 2 इसको हासिल देगा तो यहाँ 10 होगा, 10 इसको हासिल देगा तो यहाँ पर 10 होगा, तो इसने हासिल दिया तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर 10 वापस इसको हासिल देगा तो यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा।
फिर ये 10 वापस इसको हासिल देगा तो यहाँ पर 11 होगा और यहाँ पे 10 की जगह वापस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर सिंपल है कि 11 में से 7 गया तो बचा 4, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 2। ठीक है, फिर यहाँ हो गया 2, 1 हो गया। अब 1 में से 7 तो जाता ही नहीं है, तो ये अगेन इसको हासिल देगा तो यहाँ हो जाएगा 11। अरे कहाँ जा रहे हैं, 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 4। इसने इसको हासिल दिया था भाई, तो यहाँ हो गया 5, 5 में से 3 गया तो 2 और 9 में से 3 गया तो 6। अब देखो, अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना, उसके अंदर ये फजीतवाड़ा नहीं होगा। ये 10 9 10 9 10 9 वाला फजीतवाड़ा नहीं होगा। अब वो कैसे होगा अभी बता देते हैं। निगाहें कहाँ होनी चाहिए स्क्रीन पर। 9 6, सिर्फ निगाहें रखने से मतलब नहीं है, समझना भी है ना। निगाहें रखते रखते आप कहीं सो ना जाए। सिक्स 3 7 9 6 3 माइनस। अब देखिएगा भाई साहब, 9 में से 3 नहीं जाता, ओके सर 9 में से 3 तो जाता है, 6 आ गया। ठीक है, अब 4 में से 6 नहीं जाता, तो आप यहाँ पर क्या करते थे, पहले क्या किया था, 6 से हासिल लिया था। अरे मेरे भाई आप एक काम करो, इस 9 से हासिल ले लो। अरे नीचे वाले से हासिल ले लो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई समस्या है, नहीं है ना। ठीक है, 9 ने हासिल दिया तो यहाँ तो 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 हो जाएगा। ऊपर से हासिल लेते तो एक कम होता है, नीचे से हासिल लेते तो एक बढ़ जाता है। तो 14 में से 6 गए तो 8 बचा। अब बताओ 6 में से 10 जाता है, नहीं जाता है, ये इसको हासिल देगा, यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया 8, 16 में से 10 गया तो 6। 2 में से 8 जाता है, नहीं जाता है, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 4, 12 में से 8 गया तो 4। 0 में से 4 जाता है, नहीं जाता है, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 7, 10 में से 4 गया तो 6। 0 में से 7 नहीं जाता, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ हो गया 8। 0 में से 8 नहीं जाता, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ हो जाएगा 8। 2 में से 8 नहीं जाता, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ हो गया 4। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 3 गया तो 6। बोलो ये सिंपल था कि नहीं था, यूँ बताओ। नीचे से हासिल लेना, शायद किसी बच्चे को ऐसा आता होगा। देखो मैं 100% श्योर नहीं कहता कि किसी को नहीं आता होगा, अधिकतर बच्चों को आता भी होगा और नहीं भी आता होगा। आता है वो भी सीख ले, नहीं आता है वो भी सीख ले, सीखने में क्या है। ये जो तरीका था, ये तरीका था नीचे से हासिल लेने का। कहाँ से हासिल लेने का, नीचे से हासिल लेने का तरीका था। ठीक है, समझ गए? पक्का? ओके, वापस बता दे रहा हूँ। 9 में से 6, 3 चला गया, 6 आ गया। 4 में से 6 नहीं जाता, तो ये इसको हासिल देगा, यहाँ पे तो 14 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 9 का 10 हो जाएगा। हासिल जो देगा उसमें एक बढ़ जाएगा और ऊपर जो होता है वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट और बात सिखा देता हूँ आपको। चलो भाई, अब देखते हैं अपन भाग के भाग कैसे दिया जाता है। देखो आपके पास कभी कभार जैसे मान लो ये नंबर लिख दिया है, ये लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है आपके पास ये, और आपको बोल देंगे कि भाई इसके अंदर भाग देके बताइए। ठीक है, क्या बोल देंगे कि इसके अंदर आप एक काम करो, भाग दे करके बताओ। 2 मिनट है, नंबर दूसरा ले लेता हूँ, इसमें शायद पूरा भाग नहीं जाएगा। 2 मिनट है।
चलो कुछ भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ ठीक है, जैसे ये नंबर है मेरे पास। अब आपको कोई बोलेगा इसके अंदर भाग दो, क्या बोलेगा? भाग दो मेरा भाई। ओ भाई अभी दे देते भाग, ये लो 18 का भाग देना है 9972। जिसको 18 का पहाड़ा नहीं आएगा पहले तो वो 18 का पहाड़ा बनाने बैठेगा, ठीक है। तो 18 5 90, ये हो गया 18 5 90। 9 में से 0 गया तो 9 बचता है, और 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं बचता है। फिर ऊपर से उतरेगा सर 7, 18 5 90, 18 5 90 आ गया। 7 में से 0 गया तो 7, और 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं बचा। ऊपर से उतरेगा 2, 18 कम 18 दूनी 36, 48 54, 18 चौके 72, 72 आ गया। ये लो खत्म, 554 आंसर। अब इसको सिंपल बनाने की कोशिश करें अपन, लिखिएगा 9972 डिवाइडेड बाय 18, यही है क्वेश्चन। भाई आप क्वेश्चन को यही काटने की कोशिश करिए, आप दिमाग लगाइए कि दोनों के अंदर किस संख्या का भाग जा रहा है, पहले वो दिमाग लगाइए। आप देखोगे कि सर इसके लास्ट में तो 2 हैं, इसके लास्ट में 8 हैं, मतलब दोनों में 2 का भाग तो जा रहा है। तो भाई 9972 में 2 का भाग देना तो आसान है ना, आसान है कि नहीं है, यूँ बताओ। ठीक है आसान है, ठीक है सर आसान है, ओके नो दिक्कत। फिर आप क्या करोगे, 9972 लोगे, ठीक है। फिर इसके अंदर 2 का भाग दोगे, 2 चौके 8, बचा 1 और 9, ठीक है। 9 दूनी 18, बचा 1 और 7, 8 दूनी 16, सब सबूत के साथ बता रहा हूँ मैं ना। बचा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 चंगे 12, 4986 आ गया। ठीक है सही है, ठीक है बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चलो बताते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, 9486 आया। अब देखो अगर किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका आधा हो रहा है। जैसे 18 में 2 का भाग दोगे तो 9 आएगा, मतलब आधा हो रहा है। तो 9972 का भी क्या करना है, आधा करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दो ना यार, 9000 बोल रहे हो सर, और 900 भी बोल रहे हो, और 72 भी बोल रहे हो, यही तो बोल रहा हूँ मैं, 9972। इनको सबको जोड़ोगे तो आपका ये ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल 9972 आप लिख सकते हो। अब इनका आधा करना है, तो 9000 का आधा आपको पता है सर 4500 होता है, ठीक है। 900 का आधा कितना होता है, 450 होता है। 72 का आधा कितना होता है, 36 होता है। इन सबको जोड़ लो तो ये देखो 4500 और 4450, तो 4950, 4950 तो ये दोनों हो गए, और 36 जोड़ लो अलग से, तो ये कितना हो जाएगा, 4986। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ, 4986। तो ये सिंपल हुआ कि नहीं हुआ भाई, जो आपने बोला उसको टुकड़ों में तोड़ दो, 9972 और उनके आधे आधे कर लो और जोड़ लो, आधा ही तो करना है, ठीक है। तो ये तरीका भी लगा सकते हो आप, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे देखिए तरीका, जैसे आपने ऊपर वाले में 2 का भाग दिया था तो कितना आया अभी, 4000 कितना आया था रे, 4986, ठीक है 4986, ये लिख दिया मैंने 4986 बटे हुए 18 में भी लगेगा तो आएगा 9। अब देखो 9 का भाग देना आसान होता है ना, 9 का पढ़ा तो आपको आता होगा, ठीक है। अब आपको ये यहाँ पे ये भी चेक करना है कि 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो 9 का सिंपल सा तरीका होता है, क्या होता है, और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो। देखो आपको पता है कि 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, ठीक है। अब आप ऊपर वाली संख्या में भी देखो कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 3 का भाग चेक करने का तरीका बताओ, सारे नंबर को प्लस करो, 4 और 9 13, 13 और 8 21, 13 और 8 21, 21 और 6 होता है 27, 27 के अंदर सर 3 का भाग जाता है,
और 9 का भी जाता है, तो आप डायरेक्ट 9 का भी दे सकते हो या फिर आप 3 का भी दे सकते हो, और छोटा करने के लिए तो 3 का दे दो। ये लो डायरेक्ट दे रहा हूँ, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो बच्चा 1, तो यहाँ हो गया 19, 6 3 18 बच्चा 1, 6 3 18 बचा 6, और 6 एकम 3 दूनी 6, 1662 कितना आया 1662, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 3। अब वापस 3 का, अब 3 का भाग देना तो सिंपल लेना है यार, 3 चौके 12, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15 ले लो, बच्चा 1, तीनों पंजे 15 बच्चा 1, 3 चौके 12, 554 आंसर। ये रहा आपका 554 आंसर। मैंने भी समझाया ना इसलिए टाइम लगाया, बाकी आप करोगे ना तब टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका किसका, भाग का। तो देखो आज क्या क्या सीखा अमन ने, एक तो पहाड़ा बनाना सीखा, ठीक है, एक ये 99 वाले, 999 वाले, 9,999 वाले, ठीक है, 99,999 वाले जितने भी होते हैं इनके आसपास वाले जो 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख के आसपास हो, उनका गुणा कैसे किया जाता है, पहाड़ा कैसे बनाया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, और भाग करने का सिंपल तरीका क्या होता है, ये चीज़ें आज अपन ने सीखी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में अगर कुछ भी जलवा जैसा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका दिन शुभ हो, अपने माँ बाप की सेवा करो और खुश रहो।